नमस्कार दोस्तों। आज हम 22 दिसंबर 2023 हो चुका है और 22 दिसंबर 2023 का आज हम करंट अफेयर लेकर के आए हैं। मेरे दोस्त, जैसा कि करंट अफेयर आपको पता है कि आने वाले जो भी हमारे एग्ज़ाम होगी और जो भी हमारी अभी एग्ज़ाम हो रही है, सारे एग्ज़ाम में करंट अफेयर का कितना महत्व है, आप बहुत भली-भाँति जानते हैं। तो आज का हमारा जो डेट है 22 दिसंबर 2023, आज का डेट में जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड सबसे हमें हॉट क्वेश्चन लगते हैं, उस 15 क्वेश्चंस को आज हम बात करने वाले हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन, हाल में गोवा मुक्ति दिवस, ध्यान देंगे, हाल में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? मेरे दोस्त, हम सभी को पता है कि 19 दिसंबर 1961, याद रखेंगे, 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगालियों से स्वतंत्र कराया गया था और इसे भारत के अंग बना ली गई थी। इसलिए इसका आंसर आपका 19 दिसंबर हो जाएगा। हाल में कुशल मजदूरों, दूसरा हमारे जो क्वेश्चंस आपके सामने हैं, हाल ही में कुशल मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए एनएसडीसी किसके द्वारा एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत और सऊदी अरब जो है, यानी तीसरा आंसर इसकी होगी, भारत और सऊदी अरब जो है, दोनों ने इस पर सिग्नेचर किया है। खास तौर पे सिग्नेचर करने के पीछे रीजन है कि जो हमारे कुशल मजदूर हैं, उनकी जो अधिकार होती है, उनकी अधिकारों को रक्षा करने के लिए भारत सरकार के एमओयू पर साइन की है और यह हमारा सऊदी अरब के साथ हुई है। तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी, ध्यान देंगे, पहली बार किसी भारत के राज्य जो है वो विजय हजारे ट्रॉफी जीता है, उस राज्य का क्या नाम है? उस राज्य का नाम हमारा हरियाणा है। उस राज्य का नाम हरियाणा है। हरियाणा पहली बार, देखेंगे आप, तो हरियाणा पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी को जीता है। चौथा क्वेश्चन है कि हाल में भारतीय सशस्त्र बल यानी एसएसबी, ध्यान देंगे, अगला जो क्वेश्चन है एसएसबी, तो हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों को कहाँ गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका आंसर हमारा श्रीलंका होगा, यानी श्रीलंका में भारत का एसएसबी को गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चौथा पांचवा क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क को किस टीम ने खरीदा है? और आपको पता है कि मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के हैं। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। और इनको कौन सी टीम ने खरीदा है जो अभी तक में सबसे महंगा खिलाड़ी बने? इसका आंसर बी होगा, कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल में मिचेल स्टार्क, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, तेज गेंदबाज है, ये भी याद रखिएगा, यह एक तेज गेंदबाज है, तो इनको उन्होंने खरीदा है। सिक्स क्वेश्चन में हमारा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 57 साइबर अपराधी पुलिस स्टेशन की शुरुआत की है, खोला है? 57 साइबर अपराधी, मायने सी बात है, जिस राज्य में सबसे ज़्यादा क्राइम होगा, अपराध रहे होंगे, वैसे राज्य में ही खोला होगा। तभी तो हम सभी को पता है कि पूरे भारत में एक उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर अपराध पर पूर्ण रूप से नियंत्रण करने की हर संभव कोशिश किया जा रहा है। इसलिए इसका आंसर आपका फर्स्ट उत्तर प्रदेश है। हाल ही में आईसीएआर ने चालू वित्त वर्ष जो हमारी चल रही है 2023-24, जो हमारा फिनेंशियल ईयर चल रही है, इसमें कहा जा रहा है कि जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। यानी अभी जो हमारा 2023-24 का चल रहा है फिनेंशियल, इसमें आईसीआर के द्वारा जीडीपी का ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान है? तो इसका 6.5%, 6.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। हाल ही में अंडर 19 एशिया कप, हाल ही में अंडर 19 एशिया कप किसने जीता? बांग्लादेश ने जीता है। किसने जीता? बांग्लादेश ने जीता है। नौवां क्वेश्चन देख सकते हैं कि रमन सिंह, रमन सिंह का मतलब आप इससे पहले देखिएगा, किस राज्य की विधानसभा का स्पीकर बने? तो रमन सिंह आपका छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, है ना? तो इसकी आंसर आपकी हो जाएगी छत्तीसगढ़। अभी छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री के निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू भी वहाँ पर भी की गई है, तो इसका आंसर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और रमन सिंह की बात हो रही है तो रमन सिंह बीजेपी के नेता है ना? इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं छत्तीसगढ़ का। 10वां नंबर पर है क्वेश्चन हमारी कि हाल ही में कृषि विपणन सुधारों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? यानी एग्रीकल्चर मार्केटिंग में सर्वोच्च स्थान किस राज्य का है? तो इसका आंसर हमारा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश कृषि विपणन सुधारों में सबसे पहले स्थान पर आ रहा है। तो आंध्र प्रदेश सरकार जो है पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना भी अभी काम शुरू की है। पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना, तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे
कि अभी भारत के कौन से राज्य में पिछड़ा जाति वर्ग जनगणना कहाँ पर शुरू हुई है, तो ये हमारा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। और एक और यहाँ से क्वेश्चन अभी करंटली पूछा जा सकता है आपसे, अभी नया वहाँ पर कुछ काम हो रही है, और वह हो सकता है आपसे कि पूछा जाए कि आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को या कहेगा कि भ्रष्टाचार के आरोप में किस राज्य के मुख्यमंत्री को, पूर्व मुख्यमंत्री को अरेस्ट की गई है, गिरफ्तार की गई, तो ये आंध्र प्रदेश होगी। और वहाँ पर मिनिएचर स्टोन घाट्स एक होता है जो विशाखापत्तनम का एक नया पर्यटन स्थल बनाया गया है। 11 नंबर को देखेंगे, आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो वैश्विक विकास दर है वह कितना प्रतिशत योगदान अभी दे रही वैश्विक, तो इसका 16%, यानी 16%, 16% अभी जो है वैश्विक विकास दर में भारत का जीडीपी इसका कंट्रीब्यूशन दे रहा है। हाल में कौन से देश का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, देखेंगे कौन सी राज्य का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र। आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था अभी बहुत तेजी से उभर के आया है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 6 वर्षों में यूपीआई लेन देन में 1 लाख करोड़ रुपया से बढ़कर कितना लाख करोड़ रुपया का अभी लेन देन हो गई, 139 लाख करोड़, 139 लाख करोड़ का अभी लेन देन हुआ है। हाल में किसने G20 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल आइकन का अवार्ड जीता है, G20 में ग्लोबल आइकन का अवार्ड जीता है श्रीनिवास नाइक। श्रीनिवास नाइक ने अभी G20 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल आइकन इन्होंने जीता है। ठीक है। और हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है कि हाल में किस देश के राष्ट्रपति ने 89.6% वोट के साथ तीसरी कार्यकाल के लिए जीत गया, तो इसका आंसर मिस्र होगा। मिस्र के एनडी राजोएलिना, याद रखेंगे एनडी राजोलिना, एनडी राजोएलिना पूरा नाम याद रखिएगा। अभी को मेडागास्कर का फिर से राष्ट्रपति बनाया गया है, तो ये मेडागास्कर याद रखिएगा, मेडागास्कर के ये फिर ये वहाँ का राष्ट्रपति बने हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, हो सकता है इस हिसाब से और एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में अभी एक नया प्रधानमंत्री बने क्रिस्टोफर लक्सन, है ना, क्रिस्टोफर लक्सन नाम के एक व्यक्ति हैं जो भी नया न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री भी बने हैं। तो अभी बहुत सारे चेंजेस देश में भी हो रहे हैं, तो उसे भी हम लोग देखेंगे।